हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे साई की टॉवल है, फीवर इतना ज़्यादा उतर ही नहीं रहा तो इसी को यहीं पर रखे रहती हूँ, भिगो के पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर खोजना पड़ता है इधर उधर कहाँ रख दिया। इस ब्लॉग में आपको करवा चौथ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं शेयर कर पाऊँगी। सारी तैयारी कर ली थी, सारा प्रिपरेशन कर लिया था, ज्वेलरी वगैरह, साड़ी वाड़ी सब कुछ, सारा चीज़। लेकिन जो डिज़ाइनर जो चीज़ें मैंने माइंड मेकअप किया था कि मैं इस तरह से एक लुक लेकर आऊँगी, वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बेटे की तबीयत नहीं सही है। तो मन मैं चाहूँगी ना कि करूँ, सारी चीज़ें हैं रखी हैं, सब कुछ रेडी हो चुका, साड़ी ब्लाउज सब स्टिच हो चुका, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि उस लुक को करूँ ना, तो भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो मन में खुशी, वो एक चेहरे पे चमक, वो सब पहले से होता है कि ये करो वो करो, ऐसे करना दौड़। मतलब आज का डेट है 19 तारीख और 19 तारीख मैं ऐसे घर में बैठी हूँ, ना मेहंदी ना कुछ नहीं लगी। नहीं तो मैं दौड़ भाग, मेरी स्कूटी चलती रहती थी, अरे ये रह गया अच्छा, ये रह गया अच्छा, ये करना। इस तरीके से जो लोग मुझे मेरे बारे में जानते हैं उनको ये चीज़ें पता होगा। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं ऐसी हूँ कि नहीं। मतलब ये मेरा हमेशा का है, करवा चौथ ही नहीं, हर फेस्टिवल पे दौड़ दौड़ के करना। ये नहीं देखना कि हस्बैंड मतलब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे है क्रेज चीज़ों का, किसी की शादी पार्टी मतलब कुछ भी है घर में तो मुझे ये है कि नहीं मुझे करना है, मुझे अच्छा दिखना है, सब कुछ तो है कि अब मैं वो सारी चीज़ें लुक नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, कुछ तो करूँगी, साड़ी वगैरह पहनूंगी या सूट पहनूंगी या कैसे क्या होगा वो लुक आपको एंड टाइम पता चलेगा। बाकी 2-3 साड़ियाँ मैंने निकाली हैं जो कि अभी मैं आगे आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। यहाँ पूरी साई की दवा की वो बन गई है तो यहाँ पे सारी रखी, अब ऐसे ही रखा रहता क्योंकि फिर बार बार दौड़ दौड़ के जाओ। और मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, जैसे चिकनगुनिया मुझे भी था ना, तो इतनी वीकनेस अंदर से मुझे लगती, ये दोनों गाल एकदम पिचक से गए, इतने गालों में दर्द हो रहा है कि मैंने हस्बैंड से बोला है कि दवा ला दो तो मैं खा लूँगी, वरना कल का फास्ट मैं कैसे रखूँगी। और लोग फास्ट आता था तो उल्टी, सर दर्द, ऐसा करके चक्कर आना। पर मुझे इतनी खुशी रहती थी, मेरे घर में सब लोग को, ये मेरी भाभीयों भी सबको पता है कि मैं इतना एक्साइटेड रहती थी, इतना एक्साइट कि मेरा दिन कैसे बीत जाता था सच में मुझे पता ही नहीं चलता था। बट कल का दिन तो नहीं बीतेगा, मुझे भी लग रहा है। बाकी पूजा कहाँ करूँगी, ससुराल करूँगी या कहाँ जाऊँगी या बुआ के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि ससुराल जाना तो नहीं पॉसिबल होगा, इतनी दूर का सफ़र है, बच्चे को लेके जाओ आओ, सडन तो तबीयत और बिगड़ जाएगी, दूरी काफ़ी है तो मैं किसी को नहीं ले जाऊँगी। पूजा मैं करके आऊँगी बुआ के यहाँ। फाइनली बात हुई हमारी कॉल पे तो उन्होंने बोला कि यहीं पे कर लेना, और मैंने पहले भी सोचा था कि वहीं कर लूँगी, नहीं तो अपने घर पे ही कर लूँगी। पर अब देखते जैसा होगा वो आगे ब्लॉग में बताऊंगी आपको। बाकी कोई तैयारी नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के ही चक्कर काटो, सुबह दोपहर शाम, बाकी बीच का टाइम खिलाओ पिलाओ उसको, ये दवा बनाओ वो दवा बनाओ, ये करो वो करो, तो पूरा टाइम निकल जाता। फिर खाना पीना, फिर यूट्यूब का भी काम है, डेली ब्लॉग डालना, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम मेरे पास नहीं बचता है। इस वजह से मैं कोई चीज़ मैंने खरीदी भी नहीं है। बाकी देखते बुआ के यहाँ चली जाएंगे तो ये है कि खा पी लेंगे, इन लोग को अपना जो भी कुछ आ जाएगा, त्यौहार का दिन है। बुआ के यहाँ चले जाएंगे, घर में रहेंगे तो बनेगा तो है ही, तेल मसाले का तो कुछ बनेगा नहीं वैसे भी। और देखते हैं जैसा होगा, अगर इन लोग को मन होगा तो ये लोग भी अपना चलेंगे, नहीं तो फिर मैं अकेले पूजा करके आ जाऊंगी। चलिए दिखाती हूँ आपको मैं कौन सी सूट या साड़ी पहनूंगी। बाकी से मेरा मन है बस सिंपल से सूट पहन के पूजा कर लूँ, बट कॉल पे बात हुई 1-2 लोगों से तो बोल रहे साड़ी पहन के करो, सूट ना पहनो। बट हाँ, उस लुक को नहीं करूँगी, लेकिन उस लुक के लिए मैंने क्या प्रिपरेशन की थी, ज्वेलरी कहाँ से मंगाई थी, कैसे क्या किया था, वो सारी चीज़ें आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी देख सको कितनी प्रिपरेशन मैंने की थी। इवन आप सोचो साड़ी, दुपट्टा, ब्लाउज डिज़ाइनर बनाना, हर चीज़ मैंने कर लिया था, जो कि सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भर भर के आशीर्वाद दीजिए बस। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। एंड आप साड़ी बताइएगा मैं कौन सी पहनूँ। फैमिली, यहाँ पर मैंने एक ये साड़ी निकाली है पहनने के लिए, एक ये वाली है, ये मेरी बुआ ने दी थी शादी में मेरे साड़ी, तो मैंने कहा जो रखी काफ़ी टाइम से यही पहन लेते हैं। एक ये निकाली है, अब इसमें ब्लैक है थोड़ा, मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ, तो खुल जाए, इसमें थोड़ा सा ब्लैक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ पहनूँ कि ना पहनूँ। एंड सूट भी निकाला है। बाकी एक मैंने ये साड़ी निकाली, अब स्कूल जूँगी नहीं वरना
पैक करना पड़ेगा मुझे फिर से सारा ऐसी उलझ। सो यहाँ पर क्या पहनने वाली हूँ वो आगे ब्लॉग में पता चलेगा शाम तक आपको, या 20 तारीख आगे ब्लॉग में क्या पहनूंगी वो आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा। मतलब मैं क्या पहनूंगी, क्या मैं बोली मुझे खुद भी नहीं पता है यार। तो मैं क्या पहनूंगी कैसे क्या वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। एंड इनमें से कोई पहन लेते हैं, या सूट पहन लूँ क्या इस बार, क्योंकि जब कुछ तैयारी नहीं कुछ मन नहीं, बस पूजा करना है। एंड मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ सजने वजने का ज़्यादा तीन ताम। सो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, बाकी जो कुछ होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड अभी से मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द है, मैंने टैबलेट मंगवाई कि रात को 12 साढ़े 12 तक अपना 12 तक खा के सो जाऊंगी, नहीं तो कल तो मैं परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि एकदम भयंकर पेन ही, सब गाल वाल फटे जा रहे हैं दर्द के मारे दोनों साइड के, पता नहीं क्यों। चलिए मिलते कुछ देर बाद। सो फैमिली, ये रात का समय है जब मेरे पूरे किचन की हालत ऐसी ख़राब हो रखी है, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल में जाना सुबह शाम दोपहर, फिर घर के काम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। जो समय मिलता है फिर उसमें साईं के लिए दवाएं बनाओ और फिर दवा खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, वीडियो एडिट करो, मतलब जैसे मैंने बताया तो सारे काम हो जाते। किचन की हालत इतनी बद से बेहतर हो चुकी थी। सो फिर मैंने उसको सोचा लगी हाथ आज रात में थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना, क्योंकि एक साथ तो काम करना मुश्किल है, क्योंकि साईं मुझे नहीं देखते तो रोना शुरू कर देते हैं, मम्मा आप आओ मम्मा आप आओ। तो बस वो भी हो जाता है ना, तो इस चक्कर में मैं और नहीं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बिना वो रुकता ही नहीं है। सो यहाँ पे सारी सब्जियाँ वब्जियाँ सब सूख रही थी, कई दिन से ऐसे पन्नी में बंधा रखा सामान था, तो मैंने कहा सब खाली करके इसको निकाल देती हूँ, किचन क्लीन कर देती हूँ। सारा तेल कटोरी वटोरी सब भर के अलग अलग ऐसे रखा हुआ है काफ़ी दिनों से। आप सभी को पता है साईं की तबीयत 7 तारीख से ख़राब है। इसके बाद यहाँ पानी गर्म करा साईं का, क्योंकि खौला के पानी ठंडा करके बॉटल में भरते हैं। ये सारे बर्तन में तेल भर भर के जगह जगह रख के तो उनको हटाया। क्लीनिंग की, दही जमाने के लिए दूध गर्म कर रही थी गैस पे एक तरफ, तो वो भी काम सारे मतलब साथ के साथ चल ही रहे हैं। सारे काम आजकल साईं के ज़्यादा हैं, जितना हो सका उतना क्लीन किया। बाकी बर्तन सारा सुबह नीलम आएंगी वो क्लीन करेंगी। इसके बाद यहाँ पे सब्जी भी कट करके रख ली सुबह के लिए, कि सुबह सब्जी कट करके अपना रख लो तो फटाक से छौंक छाक दो, जो भी कुछ होगा वो आराम से हो जाता है। फिर यहाँ पे टाइम मिला, इतने टाइम मैंने ऐसे मेहंदी लगाई। हस्बैंड गुस्सा करने लगे कि मेहंदी लगा लो, ऐसे ही लगा लो, ज़्यादा कुछ मत लगाओ, तो मैंने इस तरह लगा लिया मेहंदी। टाइम आप देख सकते हैं 2 बजने वाला है। हस्बैंड के कहने पे ही मैंने मेहंदी लगाई थी। पता नहीं किसकी गंदी नज़र लगी है मेरी फैमिली पर, मेरे ऊपर। ये दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में आएगा। ये करवा चौथ वाला दिन है। 20 तारीख को सुबह मैं हॉस्पिटल से साईं को तुरंत लेके इमरजेंसी में मुझे दिखाना पड़ा फिर से। एंड फिर मैं वापस आ रही थी, सोच रही थी कि क्या दिन है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे समय को मैं फेस करूँगी। एंड इसके बाद फिर आने के बाद नहाती धोती हूँ अच्छे से एंड पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा भी ज़रूरी है। भगवान से बस यही आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मेरे पति की उम्र अजर अमर कर दो, सुखी उनको रखो, उनका जो भी सपना हो सारा पूरा करो, मेरे बच्चे को, मेरी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखो। एक माँ एक पत्नी यही अपने फैमिली के लिए मांगती है, बाकी उसके लिए क्या है कैसे वो सबसे लास्ट में आती है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को टीका उका लगा के मैंने पूजा किया। और ये सूट मैंने नया ही पहना था। बाकी मैंने दिन का भी लुक के लिए तैयारी की थी कि मैं दिन में भी अच्छे से येलो और रेड साड़ी पहनूंगी चुनरी की, और शाम को तो जो मुझे पहनना था उसके लिए तो मैंने 1 महीने पहले पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी। बट कोई बात नहीं, जो समय होता है वो समय उस चीज़ को हमें करना ही पड़ता है। तो शायद मेरा समय आज इस तरीके से लिखा था ऊपर वाले ने। सो बस यहाँ पे फटाफट से मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद मुझे निकलना है बुआ के घर, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, नहाई धोई हूँ, ये सब करते करते मुझे 3 बज गया। लेकिन आज ऐसा स्पेशल दिन है तो बिना पूजा के मैं रह भी नहीं सकती हूँ। आप सभी को पता है मैं स्पेशल डे पे पहले भगवान का ही आशीर्वाद लेती हूँ, बाकी सारे काम बाद में होते हैं। उन्हीं का एक सहारा है मेरे जीवन में, साईं को मैंने उन्हीं के हवाले कर रखा है। जैसा जो है वो आप जानो बस। सो फैमिली, यहाँ पर पूजा कर लिया है। एंड पूजा करने के बाद अब थोड़ा सामान रखूँगी, क्योंकि पूजा मैं यहाँ नहीं कर रही, मैं जा रही बुआ के यहाँ, वहीं पे करूँगी। सो बस ये रहा मेहंदी का कलर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा बस, लेकिन सही है जो भी है, सब भगवान जी जाने।
मैंने अपने ससुराल में, मम्मी अभी आई थी साईं को देखने, तो उनका ससुराल में जो सासू मम्मी का गिफ्ट दे दिया है। मेरी जेठानियों को बचा है क्योंकि मैं ले ही नहीं पाई, मम्मी का मैंने पहले ले लिया था। सो मैंने ससुराल मम्मी को साड़ी दे दी थी कि आप स्टिच वगैरह करा लेना। जब से मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं उनको साड़ी देती हूँ, अपनी चाची को देती थी, लेकिन अभी इस बार मैं किसी को नहीं दे पाई हूँ। और यहाँ पर मैं सामान रख रही हूँ ले जाने के लिए। तो ससुराल भी मेरा जो मुझे लगता था जितना मैं कर पाई, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जितना मुझे लगा उतना मैंने मम्मी को दिया है। सो फैमिली यहाँ पे पैकिंग हो गई है, अब मैं निकल रही हूँ और रास्ते से थोड़ा सा सामान भी खरीद लूँगी पूजा वाला, क्योंकि अभी कुछ ख़रीदा है नहीं ऐसा। तो चलते हैं, लोग उसी थोड़ा सा वो कर दो रिकॉर्ड। तो फैमिली मैं यहाँ पे निकल रही हूँ बुआ के घर जाने के लिए। हस्बैंड से मैंने बोला कि मुझे जो है ऑटो तक बैठा दीजिए, क्योंकि मैं स्कूटी नहीं ले जाऊँगी, मेरे शरीर में खुद बिल्कुल जान नहीं बची है। इतना कमज़ोर तो मैंने कभी अपने आप को महसूस ही नहीं किया। सो हस्बैंड मुझे आईटी पे बिठा देंगे और गाड़ी से मैं नहीं जाऊँगी। 4 व्हीलर भी मेरी वो खड़ी है, तो यहाँ पे गाड़ी होना ज़रूरी है दोनों, तो मैं इस वजह से भी और नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर 4 व्हीलर निकालना पड़ता है। हस्बैंड का 2 व्हीलर वो फैजाबाद में है, तो मुझे ये यहाँ पर छोड़ देंगे। और ये रही मैं, तो बस मैं आपके साथ जितना हो पा रहा है उतना शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अभी आप ये देखिएगा आगे मैं वीडियो में एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि समय कितना ख़राब चल रहा है। लोगों के मन में ज़रा सा भी डर है ही नहीं किसी तरीके का। यहाँ पे मैं स्लोमो में लग गया था, बट मैंने डिलीट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसे मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो ब्लॉग के जस्ट बगल में एक गाड़ी निकलती है, उस गाड़ी पे 2 लड़के बैठे रहते हैं। तो वो पहले तो इशारा करते हैं, लेकिन मैं कैमरे में रहती हूँ तो मैंने उतना नोटिस नहीं करती हूँ। जब वो पीछे निकल जाते हैं ना, तब वो मेरे कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं और वो मुझे बाय करते हुए निकलते हैं। पहले उन्होंने फेस से कुछ इशारा किया, लेकिन उस टाइम मैं समझ नहीं पाई। एक तो मैं अपने उसमें खोई हुई थी, दूसरी चीज़ जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सडन लगा कि नहीं वो कुछ इशारा करे। तो इतना मतलब टाइम इतना ख़राब है, लोगों के मन में ज़रा सा डर बचा ही नहीं है। और ये बिल्कुल दिन का टाइम है, तो बताइए सेफ़ इंसान कहाँ महसूस करे अपना। तो मैं तो कुछ टाइम के लिए शॉक्ड रहेगी कि लोगों का क्या है यार, मतलब कोई डर नहीं। आप देखो यही दोनों लड़के हैं, तो इतना मतलब वो काफ़ी देर से इशारे ऐसे कर ही रहे थे, लेकिन उतना मैंने नोटिस भी नहीं किया। और सो मैं क्या बोलूँ इन लोगों के लिए। बाकी चलिए मैं चलती हूँ, और फिर रास्ते में कहीं रोक के जब ऑटो चेंज करूँगी तभी मैं थोड़ा सामान ले लूँगी। और फिर मैं ऑटो से उतर करके थोड़ा सामान ख़रीदती हूँ। ये लोटा, छलनी और जो भी पूजा का सामान था वो ले लिया था। मैंने बुआ से पूछा था कि क्या क्या लेना है, तो बुआ ने बोला था कि मतलब कुछ मत लो, बस तुम लोटा ले आओ। तो मेरा लोटा मिल ही नहीं रहा था जिससे मैं पूजा करती हूँ। मैं मिट्टी वाले लोटे से भी पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने मिट्टी वाला लोटा ले लिया यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ और बोलना था, ये कुर्ती कैसी अक्टूबर आते ही पूरा माहौल बदल जाता, मार्केट का एक अलग ही रौनक होती है। तो बस सारा सामान ले लिया, अब मैं जा रही हूँ बुआ के यहाँ। इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट और प्यारे ब्लॉग में, जो कि करवा चौथ का होगा। क्या लुक किया है, कहाँ किया है, बुआ लुक कैसी लग रही, सब कुछ इस ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा। नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी कर